नमस्कार। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आचार्य प्रशांत जी का विरोध मतलब क्या। अभी हाल ही में आपको मालूम चला होगा कि जो है प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है उसमें आचार्य प्रशांत जी की बहुत सारी बुक्स जलाई गई। लगभग 500 बुक्स वहाँ पर जलाई गई हैं, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता थी, शिवोहम था। ये बुक्स जलाई गई हैं, ये शिवोहम, ठीक है। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता जलाई गई है और भी हे राम बुक जलाई गई है। ये बुक जलाई गई है ना। तो कुछ लोग हैं जो विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं, सत्य के विरोध में, अपोजिट खड़े हो रहे हैं। कौन हैं ये लोग, पहले वो जानना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो अगर जिनके जीवन में सत्य जब उतरता है ना तो उनको बहुत चीज़ें छूटती हैं उनके पीछे, है ना। वो गलत तरीके से पैसा कमा रहे होते हैं, गलत तरीके से नाम कमा रहे होते हैं और समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और क्रिएट कर रहे होते हैं। आचार्य प्रशांत आज जो है ह्यूमन जो जीवन है, मानव जो जीवन है, उसको कैसे और अच्छे तरीके से हम जी सकते हैं, पशुओं का जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। अभी इस साल देखना 2025 की गर्मी देखना एक बार आप, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर आचार्य जी बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो बस प्रकृति का दोहन कर रही हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी। तो जब आचार्य जी सत्य की बात करते हैं, एक सही जीवन की बात कर रहे होते हैं, तो उनको चोट लगती है, उनका स्टेटस खराब होता है। तो उनको ज़बरदस्ती जो है आचार्य जी के विरुद्ध आना पड़ता है। और पता है, ये ऐसी बात है कि आचार्य प्रशांत अभी वो पर्सनालिटी हैं या वो केंद्र हैं जो जिस केंद्र से आचार्य जी बोल रहे हैं वो सत्य का केंद्र है। वो सब लोगों के कल्याण की बात अभी कर रहे हैं। पशु पक्षी हो गया, इंसान के कल्याण की बात तो करेंगे ही करेंगे। हमारा जो पूरा नेचर है उसके कल्याण की बात कर रहे हैं। मगर कुछ लोगों को बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, उनके स्वार्थ में बाधाएं आ रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के खिलाफ, यानी सत्य के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी का रिजल्ट था बिल्कुल एक करा धरा जो है, जो प्रयागराज में हुआ है। अभी इतनी सारी किताबें जलाई गई, वो भी किसी दूसरे के थ्रू, है ना। वहाँ नागाओं को, जो नागा बाबा हैं, उनको जो है उत्तेजित किया गया कि अचानक से कि महाकुंभ जो है एक अंधविश्वास है, इस तरीके से पोस्टर वहाँ पर लगा के, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नैरो माइंडेड एक हमारी सोच को दर्शाती है। कुछ लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका भी कल्याण तो आचार्य जी के पास आके ही होगा, है ना। कहीं ना कहीं उनका कल्याण, जीवन में इतने दुखी हैं, बताइए कोई श्रीमद् भगवद गीता को कैसे जला सकता है। आज हिंदू धर्म ही नहीं, बहुत और धर्मों के लोग भी जो है, जब स्वयं श्री कृष्ण गीता बोल रहे हैं तो उसका लाभ उठा रहे हैं, जहाँ, है ना। 50,000 से अधिक लोग अभी आचार्य प्रशांत जी से सीधे गीता सुन रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को वो रास नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके जो है भ्रम टूट रहे हैं। उनको लग रहा है उनके पैसे कमाने की वजहें टूट रही हैं, उनका नाम वगैरह जो उनका उथला नाम था वो उनको समझ में आ रहा है। तो उनको लग रहा है नहीं यार, मैंने पूरी ज़िंदगी गलत थोड़ी जी रखी है, ये कैसे कह सकता है ना। तो वो लोग हैं, पूरा प्रोपागेंडा है इस चीज़ में, है ना। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो है हर समय, जिस टाइम कृष्ण आते हैं तो दुर्योधन तो पैदा होते ही होते हैं, वैसे ही हैं। भगवान बुद्ध का जो आज अगर आप देखेंगे तो उनका उपदेश भारत में कम काम करता है, बाहर ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ठीक उस टाइम जो है भगाया गया था उनको, लोगों को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। महावीर के साथ क्या हुआ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो भी युग पुरुष आते हैं, युग पुरुष मतलब जो युग को ही बदल देते हैं, समय की धारा को चेंज कर देते हैं और मानवता को एक सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं,
ऐसे लोग जब जब धरती में पैदा हुए हैं, जब जब उन्होंने अपना जीवन इतना अच्छा किया है, ठीक उसके विरुद्ध हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। क्राइस्ट को आपने देखा होगा, उनको सूली पर लटका दिया था, सुकरात को जहर दे दिया था, ओशो को जहर दे दिया था, है ना। बहुत लोग जिन्होंने ऋषियों को स्वयं को, जिसने जाना, ऋषियों ने स्वयं को जाना, उनके साथ यही हश्र हुआ। आज आचार्य प्रशांत जी की किताबें जलाई जा रही हैं क्योंकि वो सत्य की बातें करते हैं, वो एक सही जीवन जीने की बात करते हैं। लेकिन हमारा जीवन इतना नर्क हुआ रहता है, इतना घटिया हुआ रहता है कि हमें वो रास नहीं आता। हम कहते नहीं, हमने जीवन जिया है ना। तो चीज़ों को बदलिए। आप सभी से जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप आचार्य जी को और करीब से जानिए। ये मौका फिर नहीं आएगा, ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। ये एक ऐसा संयोग बना है, ऐसा मौका आया है, इतिहास में न कभी ऐसा था। इतने लोगों की बात, इतने लोगों तक सत्य की बात जो आज पहुंच रही है, इतने लोगों तक जो आज सत्य की बात पहुंच रही है, इतिहास में ऐसा न कभी हुआ था, न कभी होगा। आज भी कृष्ण हमारे साथ हैं, आज भी मोहम्मद हमारे साथ हैं, आज भी मूसा हमारे साथ हैं, आज भी गुरु गोविंद सिंह हमारे साथ हैं, आज भी कबीर हमारे साथ हैं, आज भी क्राइस्ट हमारे साथ हैं, आज भी सुकरात हमारे साथ हैं। लेकिन आंखें खोलनी पड़ेंगी, आंखें खोलनी पड़ेगी। अगर हमने आंखें खोली, खुली हुई आंखों से देखा, तो आज आचार्य प्रशांत जी के रूप में हमारे सामने हैं। फिर एक छोटा सा जीवन है, फिर ये चूक गया, समय का पहिया घूम गया, फिर कुछ नहीं बचेगा। हमारा जीवन कीचड़ है और कीचड़ में ही लथपथ होके हम मर जाएंगे एक दिन, है ना। कुछ दिनों का जीवन है, अपना जीवन बहुत प्यारा बनाइए, आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए। मैं आपको तहे दिल से चाहता हूँ, मैं अपने फ्रॉम माय बॉटम हार्ट में चाहता हूँ कि आप श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ें। आचार्य जी की जो सबसे कोर टीचिंग है, सबसे जो जीवन परिवर्तित जहाँ से होता है, वो श्रीमद् भगवद गीता है। आचार्य प्रशांत अभी ऑनलाइन श्रीमद् भगवद गीता सुना रहे हैं। प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, उससे आप जुड़िए, आपका एक छोटा सा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दुखों से, तकलीफ से जो है मुक्ति कैसे मिलती है, ऊपर कैसे उठते हैं, है ना। बहुत सारी जीवन क्या है, मरना क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये सारी चीज़ों का जवाब आपको जो है श्रीमद् भगवद गीता देगी, ठीक है। और स्वयं श्री कृष्ण के मुंह से अभी भगवद गीता उद्धृत हो रही है। तो इस मौके को चूके, याद रखना ये बात, अगर इस मौके को चूके तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, कहीं बहुत देर न हो जाए। अभी स्वयं श्री कृष्ण हमारे समक्ष खड़े हैं और हमें बता रहे, आओ भैया सीखो। लेकिन अगर हमने देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आइए आचार्य प्रशांत जी के साथ श्रीमद् भगवद गीता यानी जीवन सार सीखिए। जीवन है क्या, सुख दुख क्या होता है, समस्याएं क्या होती है, जीवन क्या होती है, मौत क्या होता है। एक एक प्रश्न का आंसर आपको मालूम चलेगा। हो सकता है कि एक प्रश्न आपका विगलित हो जाए, विलीन हो जाए, ठीक है। तो मेरी बस लास्ट में यही आपसे रिक्वेस्ट है, श्रीमद् भगवद गीता ज्वाइन करिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। बहुत हजारों जो आपके गलत डिसीजन है उनसे आप बच जाओगे, एक बहुत ऊंचा और प्यारा जीवन आपका हो जाएगा। धन्यवाद।